लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुल्तानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आज भी उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। आम जनता को झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है, इसका कारण क्या है सर? देखिए, जनपद में मैं अभी कुछ महीने पहले आया हूं और मैंने भ्रमण करके ये देखा कि जनपद में हमारे जो भी पीएचसी या सीएचसीज हैं, उसमें मैंने पहले तो ये किया कि हमारी जो भी ब्लॉक लेवल की सीएचसीज हैं वहाँ पे पब्लिक को 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सर्विसेज मिलें, और उसको मैंने अपने फर्स्ट जो हमारा उद्देश्य था उसमें जो रखा था उसको लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है। मेरा दूसरा वो जो सीएचसी के बाद जो पीएचसी होती हैं उस पे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था। इसके संबंध में ये कहना है कि आपको शायद ये मालूम होगा कि बहुत पहले जो भी इनका नाम एडिशनल पीएचसी होता था, लेकिन इनके बाद में उनका नाम पीएचसी कर दिया गया। और मुझे याद है कि जब मेरे इनिशियल डेज थे तो उसमें एडिशनल पीएचसी के नाम पे सिर्फ जो है ऐसा होता था कि कई जगह किराए की बिल्डिंग में चलती थी। तो लेकिन ये अभी जो है एडिशनल पीएचसी का नाम अपग्रेड करके पीएचसी कर दिया गया है। और पीएचसी पे एटलीस्ट मेरे द्वारा ये किया गया है कि हर पीएचसी पे एक डॉक्टर जरूर हो, जहां पे चूंकि एमबीबीएस डॉक्टर के हमारे पास कमी है। अगर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं उपलब्ध हुआ तो मैंने वहां पे कोशिश ये किया है कि मैं आयुष डॉक्टर को एटलीस्ट वहां पे पोस्ट करूं कि पीएचसी हमारी बंद ना रहे और पब्लिक को बेसिक मूलभूत चिकित्सा वहां पे मिले। मैंने कई पीएचसी का निरीक्षण किया, उसमें मुझे ये चीजें मिली हैं कि कुछ पीएचसी की बिल्डिंग्स काफी खराब हो गई हैं, कुछ पहले से जो बनी हुई थी जिनका की मेंटेनेंस जो है वो नहीं प्रॉपर था। तो मैंने उनकी लिस्ट बना के अभी अपने जेई को मैंने निर्देशित किया है कि उनकी लिस्ट बना के जो भी उनमें मेंटेनेंस का कार्य हो वो बताएं, या कुछ ऐसी बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है जो निष्प्रयोज है, शासन के तरफ से भी ये पूछा गया है कि आपके यहाँ निष्प्रयोज बिल्डिंग है वो बताइए, तो उनको डिमोलिशन के लिए भी मैंने शासन को उनकी लिस्ट भेजी है। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि विगत पूर्ववर्ती सरकार में सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक भी यह ट्रामा सेंटर सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। आज भी लोगों को सुल्तानपुर से लखनऊ भेजा जाता है, जबकि सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका आना जाना सुल्तानपुर में लगा रहता है। कब तक, हम जानना चाहेंगे आपसे, कब तक यह ट्रामा सेंटर चल सकता है सुल्तानपुर का? मेरा ख्याल है आपको ये चीज मालूम होगा कि ट्रॉमा सेंटर में एट प्रेजेंट हमारा L2 कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, और ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए खाली बिल्डिंग ही पर्याप्त नहीं होती है। ट्रॉमा सेंटर चलाने के लिए चिकित्सक चाहिए होते हैं, और चिकित्सक की आपके पूरे प्रदेश में नहीं देश में कमी है। तो आप ये समझिए कि जो बिल्डिंग ट्रॉमा सेंटर के लिए बनी उसको संचालित करने के लिए जो चिकित्सक की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए अनवरत, इवन आप ये समझिए कि हमारा बिरसिंहपुर 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है उसकी भी बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है। तो अभी चूंकि ट्रॉमा सेंटर पे हमारा L2 कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, वहां पे हमने आईसीयू भी बना रखा है, हमने 12 वेंटिलेटर लगा रखे हैं, मॉनिटर्स लगा रखे हैं। तो पब्लिक को उस बिल्डिंग का पूरा फायदा इस समय मिल रहा है। हमारा 100 बेड जो बिरसिंहपुर हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग भी लगभग 90% बन गई है। मैं जब से आया हूं उसको हैंडओवर का पूरा रिपीटेड निरीक्षण करके मेरा पूरा प्रयास रहा है, और शासन से भी हमने जो है पत्र शासन को लिखा है
और उसके लिए हमें शासन के द्वारा जो है हमें पूरा आश्वासन भी मिला है और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जल्दी से जल्दी, उम्मीद करता हूं मैं कि मे बी हो सकता है जून तक मैं उसको जो है आपके 100 बेडेड जो इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, तो कार्यदायी संस्था उसको हस्तगत नहीं कर रही है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कंडीशनल दे दो, आपके जो काम 10% बचे हैं आप उसको लिख दो कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कंप्लीट कराओगे और मुझे हैंडओवर कर दो कि जिससे कि हम यहाँ की पब्लिक को उसका पूरा फायदा दे सकें। मुझसे मैन पावर के लिए जो कहा गया है कि आप मैन पावर अपने मंडल से आप एडी से जो है आप रिक्वेस्ट करिए। मैंने एडी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जिलों से कुछ न कुछ चिकित्सक हमें दें जिससे कि हम इसको सुचारू रूप से चला सकें। जी सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारा सुल्तानपुर कोरोना की दूसरी लहर पे काबू पा लिया है, तीसरी लहर आने की संभावना है, जताई जा रही है। इस पर हमारा सुल्तानपुर किस प्रकार से तैयार है और सुल्तानपुर में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और उससे कितने मरीजों का इलाज हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है और हमारे जनपद में भी तैयारी चल रही है। जैसा कि ये आशंका व्यक्त की जा रही कि तीसरी लहर में बच्चों के इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो बच्चों के लिए जनपद में एक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का काम शुरू करा दिया है। उसमें गैस पाइपलाइन का काम स्टार्ट हो गया है और एक जो है रूरल उसमें जो है पीडियाट्रिक केयर यूनिट का काम वो भी स्टार्ट कर दिया है। और तीसरी लहर से निपटने के लिए आप ये समझिए कि हमारे जनपद में ऑक्सीजन प्लांट के रूप में 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक कादीपुर में और एक हमारे यहाँ L2 हॉस्पिटल जो ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग है उसमें 2 प्लांट ये क्रियाशील हो गए हैं। बाकी जिला चिकित्सालय में प्लांट का काम चल रहा है, बेस बन चुका है। वीरसिंहपुर में पाइपलाइन का काम स्टार्ट हो चुका है और इसी क्रम में माननीय विधायक लम्बुआ के द्वारा लम्बुआ CHC के लिए प्लांट जो है उनके द्वारा वो हुआ है, उसके लिए भी पूरी वो चल रही योजना चल रही है। जयसिंहपुर विधायक माननीय वर्मा जी के द्वारा भी वो बजट वो किया गया, उसके लिए भी जो है काम चल रहा है। तो कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि हमारा जनपद ऑक्सीजन के रूप में पूर्ण निर्भर हो जाएगा। सर, कोरोना काल में हमारे चैनल के माध्यम से आप सुल्तानपुर वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? सुल्तानपुर वासियों को मेरा यही संदेश है सबसे बड़ा कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके हाथ धुलते रहें, 2 गज दूरी का पालन करें और सबसे बड़ी चीज वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपना वैक्सीनेशन जब भी आपका वो आए जरूर कराएं, क्योंकि इस बीमारी से निपटने में मैंने ये देखा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था उनमें बीमारी के लक्षण कम रहे। तो आप वैक्सीनेशन के हमारे स्पेशल ड्राइव चल रहे हैं, तो आप किसी भी भ्रांति में ना पड़ें और अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। धन्यवाद।